मेरे प्यारे बच्चों और प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। इंट्री ऐप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाला है। यदि आपका टारगेट है सेंट्रल गवर्नमेंट में आप अध्यापक बनना चाह रहे हो, तो ये आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, गूगल प्ले स्टोर से आप इंट्री लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। इंट्री लर्निंग ऐप के क्या क्या बेनिफिट है, आपको क्या क्या यहाँ से फ़ायदे प्राप्त होंगे, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, सबसे पहले अपन उनकी जानकारी कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इंट्री ऐप पर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, आपको सारे एग्जाम पैटर्न के अनुसार पूरे लाइन टू लाइन आपको एग्जाम सिलेबस कवर करवाया जाता है। आप चाहे एमपी गवर्नमेंट या यूपी गवर्नमेंट, बिहार, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पूरा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन फैकल्टीज़ के द्वारा और बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट के साथ एक एक कंसेप्ट को समझाते हुए आपको क्लियर करवाया जाएगा। स्टेट पीएससी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम, जैसे मैं बात करूं एसएससी है, रेलवे है, अदरवाइज जैसे मान लो बैंकिंग की कोई भी एग्ज़ाम है या आप स्पोकन इंग्लिश पे फोकस करना चाह रहे हो, आपको हर एक एग्ज़ाम का और एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार कोर्स यहाँ अवेलेबल होगा। मेरी प्यारे बच्चों, ये केवल और केवल आपको इंट्री ऐप पर ही सबसे बहुत ही बेहतरीन फीस में और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट केवल और केवल आपको अवेलेबल होगा, वो इंट्री पे अवेलेबल होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, इंट्री के यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे। आपको किसी भी प्रकार की हमसे जानकारी चाहिए होगी, आप हमसे जरूर जुड़ जाएगा। प्यारे बच्चों, आज का आपने थंबनेल देखा होगा, सीटेट 2021 आपको क्लियर करना है। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में अध्यापक बनना चाह रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपका टारगेट है कि मैं एज ए एजुकेटर सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत रहना चाह रहा हूं, तो इस सेशन को बिल्कुल भी चूक ना जाएगा, क्योंकि ये सेशन ही होगा कि जो आपको वहां तक लेके जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपके सेशन में अपन चर्चा करेंगे सीटेट, और अभी सीटेट 2021 का नोटिफिकेशन आने वाला है, रिसेंट में इसी मंथ आने वाला है। और मेरे प्यारे बच्चों, मोस्टली यही होता है कि जून लास्ट या जुलाई में आ जाता है। जुलाई में डेफिनेटली सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अगर जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाता है तो दिसंबर में डेफिनेटली दिसंबर में सीटेट की एग्जाम होगी। सीटेट एक पात्रता एग्जाम है, एक एक चीज़ पे चर्चा करेंगे अपन लोग। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी टीचिंग की जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट में आ रही है, ग्रेड सेकंड में आ रही है, ग्रेड थर्ड में आ रही है, केवी में, डीएसएसबी में जो भी एग्ज़ाम्स आ रही है, उनके लिए सीटेट एक पात्रता एग्ज़ाम है जिसका क्राइटेरिया फिक्स है कि आपको इतने मार्क्स, इतने परसेंटेज आने ज़रूरी हैं। क्या सिलेबस होगा, क्या सिलेबस का पैटर्न होगा, आप उस जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे, अपन एक एक चीज़ पे आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सीटेट का जो एग्ज़ाम होगा, उसका एग्ज़ाम का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 घंटे 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे 150 मिनट आपका टाइम पीरियड होगा। और उस 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे और वो 150 नंबर के होंगे। अब बात करेंगे एग्ज़ाम आप क्वालिफाई, हाँ, सीटेट अगर आप एक बार क्वालिफाई कर लेते हो तो इसकी जो वैधता है वो हमेशा के लिए हो गई थी। वो 3 साल 7 साल से हटा के पहले ऐसे होता था, जैसे अपन आर टेट देते थे, एस टेट देते हैं, यूपी टेट देते हैं, एमपी टेट देते हैं, एस टेट देते हैं। हर स्टेट का जो टेट होता है उनकी भी एक वैलिडिटी थी होती है कि 3 साल है, 7 साल है। बट सी टेट ने इस बार से, इस साल से सी टेट की अगर आप एक बार क्वालिफाई कर लिया है तो ये 7 साल 10 साल कोई फिक्स नहीं है। जब भी आपको एग्ज़ाम देना चाह रहे हो तब तक आपके लिए हमेशा के लिए होगा। हाँ, आप एक अपने एग्जाम के नंबर को इम्प्रूव करने के लिए सीटेट कितनी भी बार दे सकते हो।
आप सीटेट क्वालिफाई कब मानोगे? जब आपके 90 मार्क्स आ जाएंगे, यानी 60% यदि आपके नंबर आते हैं तो आप सीटेट क्वालिफाई मानोगे। हाँ, कैटेगरीज की जैसे मैं बात करूँ, SC, OBC, SC, ST, इन कैटेगरीज में आपको 55% भी आपका क्वालिफाई होता है। लगभग 55% का मतलब ये 82, 82.5 के आसपास आ जाएगा, इतने मार्क्स आ जाएंगे। ये अदर कैटेगरीज में जैसे मान लो SC, ST जो भी आ गया, उन सब में 55%। जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ, 90 नंबर आपको लाने जरूरी है। एक और चीज़, नो नेगेटिव मार्किंग। आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, कोई भी आपकी किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये तो आपके लिए एक बहुत ही ईजी और आसान पेपर हो गया मेरे विचार से। अगर आप जरा सा भी चीज़ों पर फोकस करते हैं, थोड़ा सा भी ढंग से अध्ययन करते हैं, तो 100% जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, अब कई बच्चे ये हैं जो इस बार बीएड सेकेंड ईयर में, मेरे प्यारे बच्चों जो भी बच्चे बीएड सेकेंड ईयर में है, जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा, डेफिनेट आप अपियर कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आप एग्जाम में बैठ सकते हो, आपकी एग्जाम भी क्वालिफाई मानी जाएगी। तो जो भी सेकेंड ईयर जिनका भी अपियरिंग चल रहा है, वो बच्चे भी ये एग्जाम को फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो अपन बात करते हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीटेट क्वालिफाई करने के लिए। हालांकि तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, सीटेट का सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस क्या होगा, आपको इन चीजों के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि सीटेट का सिलेबस होता क्या है। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, PYQS, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यदि आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप पिछले 10 सालों में जितने भी आपके पेपर लगे हैं सीटेट के, उन सारे पेपर को जरूर निकालिएगा। ये मेरी आपके लिए पर्सनल राय है, पर्सनल एडवाइस है। डेफिनेट बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है मेरे प्यारे बच्चों। देखो सीटेट का जो एग्जाम होता है वो CBSE बोर्ड कंडक्ट करवाता है। तो यार CBSE ने जो पिछले पेपर बनाए, आप उन पेपर से तुलना कर पाओगे कि किस स्टैंडर्ड का कैसा पेपर आता है। आपको अनुमान लग जाएगा कि यार वास्तव में इस स्टैंडर्ड का पेपर हर साल आ रहा है। क्योंकि अगर आप पिछले 10 सालों के पेपर निकालोगे तो आपसे अपने आप चीज़ों में इंप्रूव हो पाएगा आपके पास कि यार CBSE ने जो पेपर का पैटर्न दिया है किस प्रकार आ रहा है, किस पार्ट के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई इजी आ रहा है, किस पार्ट में क्वेश्चन मॉडरेट आ रहे हैं, या किस पार्ट में क्वेश्चन हाई लेवल के आ रहे हैं, वो केवल और केवल आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से ही समझ पाओगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर मैं तैयारी किससे करूं, कि सर मैं तैयारी किससे करूं, तैयारी करने की मेरी सामग्री क्या होगी, मैं किस बुक का अध्ययन करूं ताकि मैं सीटेट क्वालिफाई हो जाऊं। किसी भी बुक का अध्ययन नहीं कर रहा है, हम आपके लिए पूरा सीटेट का बैच लेके आए और उसके अलावा आपको कुछ भी किसी प्रकार की कोई बुक्स का अध्ययन नहीं करना और कुछ नहीं करना। हम जो आपको कोर्स देने जा रहे हैं आपके लिए कैप्सूल कोर्स होगा, जिसमें आप जो बच्चा फर्स्ट बार सीटेट दे रहा है वो भी 100% सीटेट के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाएगा। मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। मेरे प्यारे बच्चों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ये एग्जाम के दो स्ट्रक्चर हैं। पेपर फर्स्ट जो फर्स्ट से लेकर 5th तक होता है, और पेपर सेकंड ये प्राइमरी स्टेज की मैं बात करूं, पेपर सेकंड एलिमेंट्री स्टेज 6th क्लास से 8th क्लास तक का जो स्टेज होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों पेपर सेकंड। सर क्या है इनमें, क्या डिफरेंट है, क्या मैं पेपर फर्स्ट दे सकता हूं, क्या सर मैं पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों दे सकता हूं? जी हाँ, आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों दे सकते हैं। अगर आप पेपर फर्स्ट में फेल होगे तो भी आप पेपर सेकंड दे सकते हो, पेपर सेकंड में फेल होगे तो भी आप पेपर फर्स्ट दे सकते हो। सर इनका सिलेबस क्या हो? जी हाँ, अपन एक एक चीज पे चर्चा करते हैं। पेपर फर्स्ट में आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे और पेपर सेकंड में आपके पास 4 सब्जेक्ट होंगे। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज,
पेपर फर्स्ट में अपने पास 5 सब्जेक्ट हैं, पेपर सेकंड में अपने पास 4 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? मेरे प्यारे बच्चों, इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, 3 सब्जेक्ट दोनों में कॉमन है, एज इट इज है, जो के त्यों है। सर वो कौन कौन से? तब तो बहुत ही अच्छा हो गया। चाइल्ड डेवलपमेंट और लैंग्वेज, लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड, ये तीनों पेपर, ये तीनों जो है आपके, ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में कॉमन है। उसके बाद में पेपर सेकंड में 2 क्या बच गए, पेपर फर्स्ट में 1 क्या बच गया। एक एक चीज पे अपन डिस्कस करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूं जो पेपर फर्स्ट, जो क्लास फर्स्ट से लेकर 5वीं क्लास तक का होता है, जो आपका प्राइमरी स्टेज का पेपर होता है। देखो, सबसे पहले आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वास्तव में एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि यार उस सबसे पहला चीज़ तो ये है कि एग्जाम का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। दूसरी है, अब उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपकी रणनीति क्या है, आप किसके साथ जुड़े हो, आप किस टीम के साथ जुड़े हो, वो टीम कौन सी है, वो टीम कैसी है, उस टीम का सिलेक्शन रेशियो क्या है। इन सारी चीज़ों पे आपका हर एक चीज़, आपका हर एक सिलेक्शन निर्भर करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिलेबस बात करें, मैं बात कर रहा हूँ पेपर फर्स्ट, बहुत अच्छी रणनीति के साथ अपन कवर करेंगे और दिसंबर तक आराम से आपका बहुत अच्छे वे में रिवीजन, टेस्ट सीरीज, एक एक चीज़ें बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपको क्लियर करवाया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर फर्स्ट में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये 30 क्वेश्चन है और 30 नंबर के। अब देखो, मैं बात करूं पेपर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट है मैथमेटिक्स, और आपके प्यारे गुरुजी आपके लिए मैथमेटिक्स ही लेके आएंगे। और अधिकतर बच्चों में मैथ्स का एक फोबिया है, बहुत ज़बरदस्त फोबिया है मैथ्स का, कि सर कुछ भी हो जाए, विशेषकर जो आर्ट्स वाले बंदे होते हैं, बायोलॉजी वाले बंदे होते हैं, डरा डरा से रहते हैं, बस अक्षवाई आ गया वहीं पे कॉपी किताब बंद हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, नहीं जरूरत पड़ेगी किसी भी अक्षवाई की, नहीं जरूरत पड़ेगी, चुटकियों में हल हो जाएगी आपकी एक एक चीज़ें। बस आप हमारे साथ बने रहेगा, आपका हर एक चीज़ बहुत ईजी वे में हम लोग क्वालिफाई करवाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स। अब ध्यान देना, एक चीज़ को सुनेगा, मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के होंगे, लेकिन ये 30 क्वेश्चन आपके जनरल मैथ्स के नहीं रहेंगे। जो आप एनसीईआरटी, सीबीएसई, जो 1 से 5वीं क्लास की जो मैथ्स की बुक है, जो नॉर्मल जो क्लासों में बुक चलती है, जो उनका 15 क्वेश्चन 15 नंबर के आएंगे जनरल मैथ्स की। अब 15 जो क्वेश्चन है वो पेडागोजी के, ये चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी का सीटेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही बेहतरीन रोल है। मान के चलो 60% पेपर में पेडागोजी आएगी, तो मैथ्स में 15 क्वेश्चन अपने जनरल मैथ्स के और 15 क्वेश्चन अपने पेडागोजी के। इसका विशेष कर फोकस करना है अपने को। उसके बाद मैं बात करूँ, जो थर्ड पार्ट है वो है इन्वायरमेंट स्टडीज का। 30 में से 15 क्वेश्चन पेडागोजी के और 15 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट, जो बेसिकली आप पढ़ते हुए आ रहे हो। हाँ, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लैंग्वेज। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा सीटेट के पेपर में 22 लैंग्वेज है, ठीक है। अब पहली चीज मैं बताऊं, मोस्टली बच्चे, देखो अधिकतर बच्चे हैं वो लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं हिंदी एंड इंग्लिश। कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो संस्कृत तक पहुंच पाते हैं, उसके बाद उर्दू है, पंजाबी है, जो भी है सारी लैंग्वेज अपने पास होगी। अपन जो भी लोग हैं वो मोस्टली लोग हैं 99% हिंदी और इंग्लिश पे अपना फोकस होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक पर्सनली राय दूंगा कि जो भी बच्चे सीटेट हैं, जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेंगे। क्यों? देखो, हिंदी अपन सामान्यतः भाषा में बोलते हैं, अपनी मातृभाषा हिंदी है, तो जो लैंग्वेज हिंदी है, फर्स्ट लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज का मेरे प्यारे बच्चों जो पेपर है वो थोड़ा सा मॉडरेट, थोड़ा सा हाई लेवल का आता है, जहाँ पे ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत कम। ध्यान देना,
अधिकतर बच्चे एक गलती और करते हैं यहाँ पे, अभी मैं बताऊंगा। लैंग्वेज में बस ग्रामर को रटते रहते हैं, ग्रामर को, और पेपर में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ग्रामर आई नहीं, क्योंकि दिखते वही होती है, आपने सिलेबस को ढंग से पढ़ाया नहीं है। आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, टॉपिक वाइज पीडीएफ मिल जाएगी कि क्या क्या सीटेट का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या टॉपिक है, किस किस पार्ट में। तो फर्स्ट लैंग्वेज आपको हिंदी को लेना है, क्योंकि हिंदी आम बोलचाल की भाषा में बोली जाने वाली भाषा है, और ये आपके लिए समझना पेपर में भी आसान रहेगी। और सेकेंड लैंग्वेज है वो आप इंग्लिश लीजिएगा। होता क्या है, इनमें आपको ग्रामेटिकल की बजाय पैसेज ज़्यादा आते हैं। पैसेज का जो पोर्शन है वो ज़्यादा वेटेज का है, चाहे मैं बात करूँ हिंदी में या इंग्लिश में, लैंग्वेज फर्स्ट हो या लैंग्वेज सेकंड में हो, पैसेज का जो पोर्शन है वो काफ़ी अच्छा पोर्शन है। तो हमें इस चीज़ पे भी फोकस करना है। टॉपिक तो कुछ नहीं है यार, मुश्किल से चार पांच टॉपिक है इनमें, आपको और टॉपिक दे नहीं रखे यहाँ पे, ठीक है। ये तो बात थी पेपर फर्स्ट की, जो क्लास फर्स्ट से 5 लेवल तक होता है। अब देखो मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों पेपर सेकंड, जो 6 से 8 लेवल तक का जो आपका पेपर सेकंड की मैं बात करूँ। प्यारे बच्चों ध्यान देना, 3 चीज़ें कॉमन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज फास्ट एंड लैंग्वेज सेकंड। ये 3 चीज़ें यानी 30, 30 और 30, 90 क्वेश्चन 90 नंबर आपके मेरे प्यारे बच्चों कॉमन है, 90 मार्क्स आपके कॉमन है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि यार जो बच्चा सेकंड पेपर देना चाहेगा वो फर्स्ट पेपर भी देगा यार, क्योंकि 90 क्वेश्चन 90 नंबर तो उसके कॉमन आ रहे हैं यार। अब देखो 2 चीज़ें यहाँ पर और जुड़ जाती है पेपर सेकंड में, क्या चीज़ें जुड़ती है, जो बच्चे बीएससी वाले बच्चे हैं, जिन्हें बोलते हैं टेक्निकल वाले बच्चे बोलते हैं, बीएससी वाले हैं, उनके मेरे प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स एंड साइंस 60 क्वेश्चन 60 नंबर। और उसके अलावा बीएससी के बाद में जो बच्चे जनरल स्टडीज़ का मतलब आर्ट्स वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, उनके भी 60 क्वेश्चन और 60 नंबर। मेरी बात को समझिएगा, पेपर जो सेकंड देंगे उनमें चाइल्ड डेवलपमेंट लैंग्वेज दोनों कॉमन होगा। जो बच्चा बीएससी किया हुआ बच्चा है उसके 60 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स और साइंस के, समझ रहे हो बात को। तो 30, 30, 30, 90 और 60, 150। जो बच्चे आर्ट्स से हैं, जो बच्चे कॉमर्स से हैं, जो उनको सोशल स्टडी का जो आएंगे वो 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के आएंगे। ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, एग्जाम का सिलेबस रहेगा। सबसे पहली चीज और इंपॉर्टेंट चीज है आप एग्जाम के सिलेबस को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, चर्चा करते हैं कि एग्जाम की आपकी जो रणनीति होगी वो रणनीति क्या होगी। एक बार देखो मैं मोटी मोटी चीजें फिर रिवाइज कर देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अपन बात कर रहे हैं सीटेट 2021 की बात कर रहे हैं। अमूमन मोस्टली संभावना ये है जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जो एग्जाम होगी संभवतः जुलाई में नोटिफिकेशन आता है तो 100% दिसंबर में आपकी एग्जाम 100% होगी। आपको बता दिया है कि 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट 1 से 5वीं तक की क्लास, पेपर सेकंड 6 से 8वीं तक की क्लास के लिए होता है। 90 मार्क्स दोनों में कॉमन है, 90 क्वेश्चन दोनों में कॉमर्स है। ये बहुत ही बड़ी चीज़ यहाँ पर है, 90 क्वेश्चन दोनों में कॉमन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज 2 तो लैंग्वेज और 30 और 30, एक आपका चाइल्ड डेवलपमेंट। ये 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स आपके कॉमन है। उसके बाद में अपन बात करें मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे बीएससी से हैं, साइंस से हैं, और या जो बच्चे आर्ट्स या कॉमर्स से हैं, तो साइंस वालों के लिए 60 क्वेश्चन रहेंगे। उनमें क्या क्या आएगा, मैथ्स प्लस साइंस, और यहाँ जो 60 क्वेश्चन रहेंगे वो एसएसटी के रहेंगे, सोशल स्टडी के रहेंगे। पेपर क्वालिफाई करने के लिए आपको 90 मार्क्स लाने हैं। 90 मार्क्स का मतलब 60% जनरल के लिए, बाकी जो भी कैटेगरीज है ओबीसी एससी एसटी उनके लिए 55% नंबर लाने हैं। लगभग 82.5 के आसपास मार्क्स नंबर आपको लाने जरूरी। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया। देखो मैं बात करता हूँ एग्जाम की रणनीति। मेरे प्यारे बच्चों, अपना 10 जुलाई से
अगर जिन भी बच्चों ने अभी तक इंट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो मेरे प्यारे बच्चों आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा और वहाँ डालिएगा इंट्री, आपके पास तुरंत देखने को मिल जाएगा इंट्री लर्निंग ऐप। आप तुरंत इंट्री लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, जहाँ ऐप में आपको मेरे प्यारे बच्चों 10 जुलाई 10 जुलाई से केवल और केवल सी टेट को फोकस करके सी टेट का पूरा कोर्स, पूरा बैच आपके पास 10 जुलाई से अवेलेबल होगा। वो अपने इंट्री लर्निंग ऐप पे अवेलेबल होगा। साथ में जो अपना सी टेट का ये यूट्यूब चैनल है मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल पे भी डेली आपको सी टेट के लिए चीज़ों का बहुत ही बेहतरीन ढंग से और एक बहुत ही बेहतरीन फैकल्टीज़ के साथ आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट यहाँ पे हर रोज़ अवेलेबल होता रहेगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी अगर या फर्स्ट बार अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर पाएँ, ये सारी चीज़ें आप हमारे साथ बने रहेगा। हम हर एक चीज़ को बहुत ईजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ आपको क्लियर करवाएंगे। ये मेरा आपसे दावा है पूरा कंप्लीटली। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी प्रकार का घास काटने वाला सिस्टम नहीं होगा कि जैसे मान लो दे दिया कि चलो भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कोर्स ले रहे हो, ये लीजिएगा भाई, यहाँ 2000 रुपये दीजिएगा, कोर्स ले लीजिएगा। नहीं भैया, आपको प्रॉपर और प्रॉपर अगर आपका टारगेट है सी टेट तो आपको केवल और केवल सी टेट का ही बैच मिलेगा और वो 10 जुलाई से। समझ पा रहे हो, ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आप अधिकतर जगह आप देखते हो बहुत सारी दिक्कतें आपके सामने आती है, उन्हीं दिक्कतों को देखते हुए हमने इसको एक बहुत अच्छा स्टार्टअप किया है कि यार क्यों ना हम बच्चों के लिए एक बहुत ही नॉर्मल से नॉर्मल, जो बच्चा भाई एक महंगा कोर्स नहीं अफोर्ड कर पाता है, चाहे कितना भी नॉर्मल बच्चा हो, वो बहुत ईजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ अपने कोर्स तक वो हर हाल में पहुंच पाए, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जो आपके लिए 100% बहुत ही बेहतरीन कारगर सिद्ध होगा। तो यदि अभी तक आपने इंट्री लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ गूगल प्ले स्टोर से ये ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन चीज़ें, आपके यहाँ पे डेली क्विज शो चलेंगे, आपका टेस्ट वगैरह चलेगा। आप यार एक तो 20 लाख 30 लाख 40 लाख स्टूडेंट्स में एग्जाम दे रहे हो, आप खुद को एनालिसिस कर पाओगे कि यार मेरी रैंक कितनी अच्छी आ रही है, मैं कितने क्वेश्चन कितने टाइम में अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, कितने सही कर पा रहा हूँ, कितने गलत कर पा रहा हूँ। देखो यार, आप तैयारी करते हो, मैं एक छोटी सी एक राय देना चाहूँगा आपके लिए। आप तैयारी करते हो, जी हाँ, एक बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, आपने सारी बुकों को पढ़ लिया, अच्छे ढंग से पढ़ लिया, लेकिन आपके लिए टेस्ट सीरीज, क्विज शो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्जाम का एनालिसिस होता है, जो एग्जाम क्रैक करने का जो सबसे बड़ा हथियार होता है, वो कोर्स करने के बाद में टेस्ट सीरीज या जो क्विज होता है वही सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सी होती है। आप क्योंकि टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप एनालिसिस कर पाएंगे कि यार मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ या कितना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, कितने टाइम में कितने मेरी एक्यूरेसी आ रही है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ टेस्ट सीरीज से होगी, वो सारी चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने इंट्री लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से जाके ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, जहां पर आपको याद रखिएगा 10 जुलाई से पूरा सी टेट का बैच, पूरा कंप्लीटली कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपके जो भी दोस्त हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो एक एज ए अपने को एजुकेटर देखना चाह रहे हैं, एक अध्यापक के रूप में चाह रहे हैं कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में एज ए अध्यापक बनना चाहूँगा, तो आपके लिए केवल और केवल एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है इंट्री, जहाँ पर आपको बैच वाइज पूरा कोर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से अवेलेबल होगा। तो अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों।